हेलो दोस्तों, मेरा चैनल लीगल एंड मोटिवेशनल नॉलेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉयर, एडवोकेट और बैरिस्टर में क्या अंतर होता है। लॉयर, एडवोकेट और बैरिस्टर में क्या अंतर है। दोस्तों, लॉयर, एडवोकेट और बैरिस्टर में जो अंतर होता है वो हम ज़्यादातर स्टूडेंट को नहीं पता होता है। इसीलिए आज हम इन तीनों लोगों के बीच के अंतर को आपको बताएंगे। दोस्तों, क्या लॉयर, एडवोकेट और बैरिस्टर ये तीनों एक ही व्यक्ति होते हैं या ये तीनों अलग अलग व्यक्ति होते हैं। दोस्तों, लॉयर, एडवोकेट और बैरिस्टर क्या ये तीनों एक ही पढ़ाई पढ़ के आए होते हैं या इन तीनों के बीच की जो पढ़ाई होती है वो अलग अलग होती है। दोस्तों, ये तीनों लोग, लॉयर, एडवोकेट और बैरिस्टर, ये तीनों लोग क्या दूसरे के बिहाफ पर कोर्ट में अपना पक्ष रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, या इन तीनों लोगों के बीच में कौन ऐसा है जो कोर्ट में दूसरे के बिहाफ पर अपना पक्ष रख सकता है। दोस्तों, आज हम इस विषय के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पहला कि लॉयर कौन होता है। दोस्तों, लॉयर वह व्यक्ति होता है जो कोई कानूनी डिग्री हासिल किया हो। जैसे आपको हम उदाहरण के तौर पे बता दें, कानूनी डिग्री जैसे आप अगर एलएलबी की आपने पढ़ाई यानी 3 वर्ष की है या 5 वर्ष की है, अगर आपने कंप्लीट कर लिया हो और उसके बाद आपको डिग्री मिल गई है तो आप एक लॉयर कहलाते हैं, आप एक लॉयर बन जाते हैं। चाहे आप 12वीं पास करने के बाद 5 वर्षीय डिग्री एलएलबी की यानी बीए एलएलबी, चाहे आप स्नातक पास करने के बाद 3 वर्ष की एलएलबी की डिग्री अगर आपने प्राप्त कर लिया है, इन दोनों डिग्रियों में से कोई भी एक डिग्री अगर आपने प्राप्त कर लिया है तो आप एक लॉयर कहलाते हैं। दोस्तों, लॉयर जो होता है वो केवल दूसरों को लीगल एडवाइस दे सकता है। लॉयर दूसरों को लीगल एडवाइस दे सकता है, लेकिन वो किसी दूसरे के बिहाफ पर कोर्ट में अपना पक्ष नहीं रख सकता है। लॉयर जो होता है किसी दूसरे के बिहाफ पर कोर्ट में उसको अपना पक्ष रखने की अनुमति नहीं होती है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि लॉयर वह व्यक्ति होता है जो कोई कानूनी डिग्री प्राप्त कर लिया हो, यानी एलएलबी की अगर उसने डिग्री प्राप्त कर लिया हो, एलएलबी का 3 वर्षीय एग्जाम या 5 वर्षीय एग्जाम की जो डिग्री होती है अगर उसने पास करके प्राप्त कर लिया है तो वो एक लॉयर कहलाता है, वो एक लॉयर बन जाता है। दोस्तों, अब आता है कि एडवोकेट कौन होता है। दोस्तों, एडवोकेट लॉयर से एक कदम आगे का पक्ष होता है। एडवोकेट जो होता है वो लॉयर से एक कदम आगे का पक्ष होता है। दोस्तों, जब हमने कानूनी की कोई डिग्री जब हम लोग एलएलबी जब हम लोग पास कर लेते हैं और हमको लॉ की डिग्री मिल जाती है, यानी कानून की कोई डिग्री मिल जाती है, तो हम लॉयर बन जाते हैं। अब जब यही लॉयर बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन करा लेता है, जब यही लॉयर बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन करा लेता है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक एग्जाम होता है उसको पास कर लेता है, अब पास करने के बाद जब वो कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगता है तब वो एडवोकेट बन जाता है। यानी पहले वो लॉयर बनता है, कानून जब वो एलएलबी पास करता है तो वो लॉयर बन जाता है। अब वही लॉयर जो होता है जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक एग्जाम पास कर लेता है और जब वो कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगता है तो वो एडवोकेट बन जाता है। यानी पहले वो लॉयर बनता है, उसके बाद वो एडवोकेट बनता है। दोस्तों, लेकिन जो एडवोकेट का जो अधिकार होते हैं वो एक लॉयर से ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि एक लॉयर जो होता है वो दूसरे के बिहाफ पर कोर्ट में अपना पक्ष नहीं रख सकता है, जबकि एक एडवोकेट जो होता है वो दूसरे के बिहाफ पर कोर्ट में अपना पक्ष रख सकता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि लॉयर किसे कहते हैं और एडवोकेट किसे कहते हैं। यानी आपने अगर कोई भी कानून की डिग्री ले ली हो तो आप एक लॉयर बन जाते हैं। जब वही लॉयर बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन करा लेता है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम पास कर लेता है और जब वो कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगता है तो वो एडवोकेट बन जाता है। तो दोस्तों, आप लॉयर और एडवोकेट के बीच का अंतर आप समझ गए होंगे। दोस्तों, अब बारी आती है कि बैरिस्टर कौन होता है। दोस्तों, बैरिस्टर जो होता है, अगर कोई व्यक्ति इंग्लैंड से
या साउथ अफ्रीका से। दोस्तों बैरिस्टर वह व्यक्ति होता है जो इंग्लैंड से या साउथ अफ्रीका से कानून की डिग्री लिया हो, यानी एलएलबी की जो डिग्री है या तो इंग्लैंड से पास किया हो या साउथ अफ्रीका से पास किया हो, उसे हम लोग बैरिस्टर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप ले लीजिए तो महात्मा गांधी को ले लीजिए। महात्मा गांधी एक बैरिस्टर थे, और हमारे असाउद्दीन ओवैसी को ले लीजिए, वो भी एक बैरिस्टर है, क्योंकि महात्मा गांधी ने जो लॉ की डिग्री लिया था वो साउथ अफ्रीका से लिया था, और हमारे असाउद्दीन ओवैसी साहब जो लॉ की डिग्री लिए हैं उन्होंने इंग्लैंड से लिया था। तो ये दोनों लोग बैरिस्टर कहलाते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति अगर लॉ की डिग्री साउथ अफ्रीका या इंग्लैंड से प्राप्त करता है तो वो बैरिस्टर कहलाता है। तो दोस्तों बैरिस्टर जो होता है वो लॉयर की तरह ही किसी दूसरे के बिहाफ पर कोर्ट में अपना पक्ष नहीं रख सकता है, जब तक कि वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन नहीं करा ले, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो एक एग्ज़ाम होता है उसको वो पास ना कर ले और कोर्ट में वो प्रैक्टिस ना करने लगे, तब तक एक बैरिस्टर भी अपना पक्ष दूसरे के बिहाफ पर कोर्ट में नहीं रख सकता है। तब दोस्तों हमने आपको बता दिया कि लॉयर, एडवोकेट और बैरिस्टर में क्या अंतर होता है। यानी अगर आप लॉ पास कर लेते हैं, एलएलबी पास कर लेते हैं तो आप लॉयर बन जाते हैं, और वही लॉयर जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन करा लेता है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो एग्ज़ाम होता है उसको वो पास कर लेता है, कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगता है, तो वो एडवोकेट बन जाता है। यानी पहले वो लॉयर रहता है, फिर वो एडवोकेट बन जाता है। और जो व्यक्ति अपनी लॉ की पढ़ाई इंग्लैंड से किया हो या साउथ अफ्रीका से किया हो, वो बैरिस्टर कहलाता है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि लॉयर, एडवोकेट और बैरिस्टर में जो आज हमने अंतर बताया है वो आपको समझ में आया हो। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बजाना ना भूलें, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।